ज़ीशान काज़मी की कहानी। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी द फ्रंट लाइनर कौन था? हर बाअसर शख्सियत के पीछे कुछ गुमनाम हीरोज होते हैं और ज़ीशान काज़मी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की एक ऐसी ही शख्सियत थे। उनका करियर सदर आसिफ अली जरदारी और आनजहानी वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो जैसी मुमताज सियासी शख्सियात के साथ करीबी वाबस्तगियों से निशान जद था। ज़ीशान काज़मी, जिनका किरदार बॉलीवुड की एक फिल्म में इरफान खान ने निभाया और जो मुर्तज़ा भुट्टो की मौत के बायस बनने वाले इनकाउंटर का हिस्सा होने की वजह से तनाज़ात का भी शिकार रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से तमग़ा शुजात हासिल किया, लेकिन 38 साल की उम्र में उनकी जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो बात करते हैं ज़ीशान काज़मी की जिंदगी पर। हर हीरो की एक शुरुआत होती है और ज़ीशान की जिंदगी का आगाज कराची की हलचल वाली गलियों से हुआ, जहां उन्होंने छोटी सी उम्र से ही इंसाफ के फितरी एहसास का मुजाहिरा किया। नौजवान ज़ीशान के इब्तदाई साल गलत कामों के खिलाफ लड़ने के लिए अज़ाइम से इबारत थे। उनकी तालीम महज तालीमी हुसूल से ज्यादा थी। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए वक्फे जिंदगी के लिए तैयारी का मरहला था। उनकी तालीम ने एक ऐसे करियर की बुनियाद रखी जो उन्हें बाद में मुआशरे के अंदर कुछ खतरनाक अनासिर का मुकाबला करते हुए दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि ज़ीशान काज़मी का सफर कैसे शुरू हुआ। तारीख की औराक पलटते ही ज़ीशान काज़मी की पुलिस फोर्स में शमूलियत ने एक शानदार उरूज का आगाज किया। कराची और अंदरूनी सिंध के तकरीबन हर कोने में खिदमात अंजाम देते हुए इंसाफ के लिए उनकी अनथक जुस्तजू ने उन्हें जबरदस्त शोहरत हासिल करवाई। ऑपरेशन क्लीन अप और MQM कराची में 1990 की दहाई के अवाइल में सियासी बदअमनी और बढ़ते हुए जराइम की निशानदेही हुई और ऑपरेशन क्लीन अप शहर को लाकानूनियत से निकालने के लिए एक अहम कदम के तौर पर उभरा। ज़ीशान काज़मी आगे खड़े थे, चौधरी असलम खान, राव अनवार और सरवर कमांडो जैसे दलेर अफसरों की टीम की कयादत करते हुए काज़मी ने शहर के सबसे खतरनाक मुजरिमों का मुकाबला किया जो एक हकीकी मुहाफिज की रूह को मुजस्सम कर रहे थे। इस दौरान उनकी कोशिशें शहर की तारीख पर अनमिट नकूश छोड़ गई। आला दर्जे की तहकीकात की दुनिया ने जल्द ही ज़ीशान को इशारा दिया और उनकी काबिलियत वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के साथ उनके काम से अया हो गई। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के बदनामे ज़माना कत्ल समेत हाई प्रोफाइल केसेस को हल करने में उनके किरदार ने उनकी बेमिसाल तफ्तीशी महारत का मुजाहिरा किया, जिसके बाद बैनुल अक़वामी तवज्जो उन पर पड़ी, जैसा कि हॉलीवुड फिल्म अ माइटी हार्ट में दिखाया भी गया, जहां उनके किरदार को भारतीय अदाकार इरफान खान ने पेश किया था, जिसने पेचीदा केसेस को खोलने में उनके अहम किरदार को उजागर किया। पाकिस्तान की सियासी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीख में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मौत का बाइस बनने वाला इनकाउंटर सबसे ज्यादा मुतनाज़िया वाक़यात में से एक है। सितंबर 1996 में सामने आने वाले इस वाक़ये में ज़ीशान काज़मी के मुलव्विस होने ने उन्हें सियासी तूफान के मरकज में डाल दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे के तौर पर मुर्तज़ा की मौत के बहुत दूर रस असरात थे और काज़मी की इस आला तरीन तकरीब में शिरकत ने बेपनाह जांच और खतरे के बावजूद फर्ज के लिए उनके बेखौफ वाबस्तगी को उजागर किया। उनकी जिंदगी का ये बाब खतरात और साजिशों से भरा हुआ था। हर बाअसर शख्सियत के पीछे गुमनाम हीरोज होते हैं और ज़ीशान काज़मी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की ऐसी ही एक शख्सियत थे
उनका करियर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम बेनजीर भुट्टो जैसी मुमताज शख्सियात के साथ करीबी वाबस्तगियों से निशानजद था। एक काबिल एतमाद मुआविन के तौर पर उनकी हैसियत ने उन्हें मुनफरिद बसीरत और अहम कौमी वाक़यात पर असरअंदाज होने की सलाहियत फराहम की। साबिक पुलिस चीफ शुएब सिडल और दीगर आला ओहदेदारों के साथ उनका ताउन, उनकी हिकमत अमली और सियासी तौर पर चार्ज शुदा माहौल में कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेचीदगियों को नेविगेट करने में उनके किरदार का अहम सबूत है। ज़ीशान काज़मी की जिंदगी हमेशा के लिए खतरे में थी। खतरे के साए दिन ब दिन बड़े हो रहे थे, लेकिन वो हमेशा बेखौफ रहे। वो मुतादिद कत्ल की कोशिशों से भी बचे। हर एक इनकाउंटर इन मुसलसल खतरात को उजागर करता है जिनका उन्हें सामना था। 1996 में एक खास तौर पर खौफनाक हमले में उन्हें कराची के मलीर इलाके में 2 बार गोली मारी गई। शदीद जख्मी होने के बावजूद काज़मी का नाकाबिले यकीन जज्बा और गैर मुतजलजल अज़्म उनकी गैर मामूली हिम्मत की मिसाल देता है। जैसे ही 14 अक्टूबर 2003 को सूरज ग़ुरूब हुआ, पाकिस्तान के बहादुर बेटे में से एक बेटे का बाप भी हमेशा के लिए बंद हो गया। उनके बेवक्त इंतकाल की खबर फैलते ही शहर कराची सोग में डूब गया। सिर्फ 38 साल की उम्र में ज़ीशान काज़मी की जिंदगी अलमनाक तौर पर मुख्तसर हो गई। उनकी बेजान लाश कपड़े की चादर में लिपटी हुई PECHS में खालिद बिन वलीद रोड पर पाई गई। ईदी मुर्दा खाने मुंतकिल करने से पहले उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी शनाख्त उस वक्त तक ना हो सकी जब तक उनके अहले खाना ने उनकी शनाख्त की तस्दीक नहीं की। जिंदगी के इस अलमनाक अंजाम ने बहुत से लोगों के दिलों में एक खला को छोड़ दिया। ज़ीशान काज़मी की मौत की बाज़गश्त कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुल्क भर में गूंज उठी। अंचोली सोसाइटी की इमाम बारगाह शहदाए करबला में उनका जनाजा अदा किया गया, जो उन लोगों की कुर्बानियों की याद दहानी थी जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात अंजाम देते हैं। उन्हें सुपर हाईवे पर वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान में सोगवार बेवा और एक बेटा छोड़कर सपुर्दे खाक किया गया। अपने अलमनाक अंजाम के बावजूद ज़ीशान काज़मी की मिरास बरकरार है, जिसने लातादाद अफसरान को अपनी बेमिसाल बहादुरी और इंसाफ के लिए गैर मुतजलजल लगन की कहानी से मुतासिर किया है। उनकी बहादुरी को बाज़ाब्ता तौर पर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से तमग़ा शुजात, कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और पाकिस्तान पुलिस मेडल समेत मुतादिद बावकार एजाज़ात से नवाजा गया। ये एजाज़ात उनकी शानदार खिदमात और आला इज्जत की अक्कासी करते थे, जो उनके साथियों और कौम दोनों की तरफ से उन्हें हासिल थी। उनकी बहादुरी और लगन का विरसा पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीख में मजबूती से नक्श था, जो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह है। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी की जिंदगी हौसले का एक शानदार सफर थी। इंसाफ के तई उनकी गैर मुतजलजल वाबस्तगी और ड्यूटी का उनका बेखौफ ताक़ुब उन लोगों के जज्बे का सबूत है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के फ्रंट लाइंस पर खिदमात अंजाम देते हैं। काज़मी की कहानी पुलिस अफसरान की नई नस्लों को मुतासर करती है, जो मुश्किलात का सामना करते हुए बहादुरी और लचक के पायदार जज्बे को मुजस्सम करती है।